P and Q are zeros of the polynomial 4y square minus 4y plus 1. What is the value of 1 by p plus 1 by q plus pq? तो p and q are zeros of 4y square minus 4y plus 1. तो सम ऑफ रूट्स होता है p plus q इक्वल टू माइनस ऑफ p by a. यहाँ पे a 4 है, b माइनस 4 है और c 1 है. तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 4/4. तो p plus q जो है उसकी वैल्यू है 1 के बराबर. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा पी क्यू इज इक्वल टू सी बाई ए विच इज इक्वल टू 1/4. तो यहाँ से p प्लस क्यू है और पी क्यू है. अब इसकी वैल्यू बतानी है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले. तो 1/p प्लस 1/q प्लस पी क्यू. तो p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू. तो यहाँ से पी क्यू हमें पता है 1/4 है, p प्लस क्यू हमें पता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 1/1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4. ये हो जाएगा 17/4. तो इसका जो वैल्यू है एक्सप्रेशन का वो है 17/4. नेक्स्ट है इफ a and b are the roots of polynomial px square minus 2x plus 3b and a plus b equal to ab. Find the value of b. a और b इस polynomial के roots. तो पहले यहाँ पे कोफिशिएंट्स हम देखेंगे क्या क्या है. तो a p के बराबर है, b -2 के बराबर है, c 3p के बराबर है. तो ये कोफिशिएंट्स हैं. रूट्स हैं a और b. रूट्स आर a और b. रूट्स a एंड b. तो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस ऑफ b के बराबर. ये b है, इसका माइनस लेंगे 2 आएगा अपॉन p. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c बाई a के बराबर. c ये है 3p अपॉन p. तो ये 3 के बराबर. तो ये पहली इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन और a प्लस बी दे रखा है, ए बी के बराबर होता है. वो यहाँ से दोनों इक्वेशन इक्वेट कर लेंगे. तो a प्लस बी क्या है 2/p के बराबर है और a भी 3 के बराबर है. तो p की वैल्यू जो आएगी 2/3 के बराबर, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी ये गिवन है. और यहाँ से a प्लस बी 2/p है, a भी 3 के बराबर है. तो ये जब इक्वेट करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 2/3. 2/3 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट स्टेप. Which of the following could be the graph of the polynomial f of x? x minus 1 whole square. तो f of x दिया हुआ है is equal to x minus 1 whole square x plus 2. तो यहाँ पे पहले x को 0 रखेंगे. put x equal to 0. x को 0 रखेंगे तो f(x) की कोई वैल्यू आएगी तो वो 2 के बराबर है. तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इस पेयर का ये होगा 0,2. तो ये किस किस ग्राफ में प्लॉट है. तो यहाँ पे 0,2 कहीं नहीं है तो ऑप्शन ए गलत है. यहाँ पे 0,2 कहीं नहीं है, ये भी गलत है. यहाँ पे 0,2 ये भी गलत है. यहाँ पे 0,2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सही है. पर हमें y को भी 0 रख के देखना पड़ेगा. अगर यहाँ पे कोई दो ऑप्शन होते जिसमें 0,2 होता, मतलब अगर ये ऐसा होता कुछ और यहाँ पे 0,2 होता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते 0,2 के. तो फिर हम y को 0 रखते, फिर हम x को 0 रख y को 0 रखते और x की वैल्यू निकालते हैं. तो y कब 0 होगा जब x 1 होगा 1,0 पे और -2,0 पे. तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे 1,0 किस किस ग्राफ में प्लॉट है. तो यहाँ पे भी प्लॉट है 1,0 बट यहाँ पे 0,2 नहीं है इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. 1,0 यहाँ पे भी है, -2,0 भी है यहाँ पे. पर बट यहाँ पे 0,2 इज नॉट अवेलेबल. 1,0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और 0,2 भी है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. यहाँ पे है 2,0. ये गलत है क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2,0 के हैं और -1 1,0. तो ये ऑप्शन गलत है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
तो इसमें हम पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x, y के। जो जिस भी ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट्स मैच करेंगे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे -2, 0 भी है, यहाँ पे y 0 है, x को 1 रखेंगे या -2 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। सिमिलरली x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Assertion: if the graph of a polynomial touches x-axis, कोई ग्राफ है और वो x-axis को टच कर रहा है at only one point, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, the polynomial could not be a quadratic polynomial। तो हमें बताना है कि ये गलत है। तो कैन नॉट बी अ quadratic polynomial, बट जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब b² -4ac जब 0 होता है, तो ये किस केस में होता है? ये जब इक्वल रूट्स के केस में d 0 होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाए। तो जो d = 0 का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है जब a > 0 होता है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे टच करेगा और इसके दो रूट्स होंगे, सिमिलर रूट्स होंगे, a, a। तो इसके दो रूट्स होंगे बट वो एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को। सिमिलरली हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको a < 0 को। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ, बट यहाँ पे दो रूट्स होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके जो रूट्स होंगे वो दो रूट्स होंगे बट एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेंगे। तो असर्शन जो है वो गलत स्टेटमेंट है। x प्लस जब एफ ऑफ एक्स जो है x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर होता है, तब उसके जो रूट्स आते हैं वो इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और ग्राफ जो है सिंगल पॉइंट टच करेगा। ग्राफ विल टच एट सिंगल पॉइंट। तो असर्शन इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए होल स्क्वायर। तो इस केस में इक्वल रूट्स होंगे, डी 0 होगा और ग्राफ जो है एक पॉइंट पे टच करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n या n से ग्रेटर देन 1 है, उसपे एटमोस्ट n जीरोस होंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स ax की पावर n प्लस bx n-1 प्लस c x n-2, ये पॉलिनोमियल है और अगर इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है तो इसके जो जीरोस होंगे n जीरोस होंगे या n से कम होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर n को हम 3 लेते हैं तो उसके 3 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। अगर 2 लेते हैं तो मैक्सिमम उसके 2 जीरोस होंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री अगर 1 से ज्यादा है तो उसके एटमोस्ट n जीरोस होंगे। तो रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन है assertion: the values of k for which the quadratic polynomial kx square plus x plus k has equal roots। तो assertion है वैल्यूज ऑफ k निकालनी है, इक्वल रूट्स है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पर अगर हम सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, तो -1/k। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा k बाई k के बराबर, तो 1 के बराबर होगा। बट यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा की जो वैल्यू आएगी -1/2k, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू +-1। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा +-1 इज इक्वल टू -1/2k। तो इसको -+1 इज इक्वल टू 1/2k। तो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी +-1/2।
तो assertion is the correct statement. k की वैल्यू जब रूट्स इक्वल होंगे तो इस पॉलिनोमियल के जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू होगी +-2 1/2 के बराबर. तो assertion is correct statement. Reason, if all the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square minus bx plus c are positive. अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे रूट्स पॉजिटिव हैं तो then at least a b c is non negative. तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर तीनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a b एंड c इनमें से एक या एक से ज्यादा नॉन नेगेटिव होंगे. तो उसमें चेक करेंगे. तो सम ऑफ रूट्स, तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा. सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ ए के बराबर होगा. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस a/1 होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और गामा अल्फा ये होगा -b/1. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स अल्फा बीटा गामा ये होगा माइनस ऑफ c के बराबर. तो ये माइनस a आ गया, ये माइनस b आ गया, तो ये माइनस c आ गया. तो अब तीनों रूट्स पॉजिटिव हैं. ये -a, ये -b, ये -c. अगर एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तीनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये होगा a<0 हो जाएगा. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो सिमिलरली b भी <0 होगा क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, यहाँ पे पॉजिटिव का है. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे c भी <0 होगा. तो जब तीनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तब तीनों कोफिशिएंट्स a b c नेगेटिव होंगे. तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे. a b c इज <0. ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पॉजिटिव होंगे. तो रीजन गलत स्टेटमेंट है. एटलीस्ट वन ऑफ द एबीसी, एटलीस्ट वन ऑफ द एबीसी इज ऑल गलत गलत स्टेटमेंट है. ऑल ऑफ एबीसी इज नेगेटिव. ऑल ऑफ एबीसी इज नेगेटिव. सारे के सारे कोफिशिएंट्स नेगेटिव होंगे, कोई भी नॉन नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सारे रूट्स पॉजिटिव हैं इस पॉलिनोमियल के. तो assertion is correct and reason is wrong.